लास्ट क्लास में मैंने जो शुरू किया था दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जहां पर मैंने आप लोगों को समझाया था इनकम टैक्स आया कैसे है। दैट इज टैक्स कलेक्ट करेंगे बोलने से ही नहीं होता है, उसके पहले देखना चाहिए अथॉरिटी। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 बोलता है, विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ नोबडी कैन चार्ज एंड कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम एनी पर्सन। तो ये अथॉरिटी अनुसार लॉ बनाने की क्षमता लॉ होना चाहिए, तो लॉ होने के लिए लॉ बनाने की क्षमता होना चाहिए। दोनों के पास ये पावर अवेलेबल है, एक पार्लियामेंट एंड दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का अल्टीमेटली बिल डिसाइड करने के बाद अल्टीमेटली सिग्नेचर करता है गवर्नर, और पार्लियामेंट स्टेट असेंबली के लिए पार्लियामेंट के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट असेंबली के लिए गवर्नर इज द अल्टीमेट अथॉरिटी जो बिल को एक्ट में कन्वर्ट करता है। तो ऑन दैट बेसिस एक बनाना है एक्ट, लेकिन कौन क्या एक्ट बनाएगा उसका एलोकेशन आई थिंक 246 में दिया है, जहां पर बोला गया है स्टेट का क्या पावर है और स्टेट लेजिस्लेटर का क्या पावर है एंड यूनियन का क्या पावर है। वहां पर ही यूनियन लिस्ट में एक पॉइंट था इनकम टैक्स। तो 1961 में ये इनकम टैक्स पास हुआ है और उसका सपोर्टिव एक रूल आया है 1962। ये दोनों मिला के होता है इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ और ये सब कुछ मिला के जो इनकम टैक्स है, हम लोग पहले देखेंगे एक बंदे को इंडिया में इनकम टैक्स देने के लिए क्या क्या होना पड़ता है, क्या क्या उसका स्टेप है जिसके बेसिस में उसको फाइनल टैक्सेशन दिया जाता है। देखिए, मैं जो स्टेप आपके सामने दिखाऊंगा एक वेरी जनरल स्टेप है, लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले इसका नॉलेज आपका होना चाहिए, सो दैट जब मैं धीरे धीरे कराता जाऊंगा आप क्रिटिकल इशू समझते जाएंगे। Steps calculation steps for calculation of step for calculation of tax। क्या स्टेप होगा सर? Step 1, determine the residential status। कुछ दिन पहले जब ट्रम्प यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो इंडिया में आए थे। इंडिया में आने के बाद मान लीजिए उसको आईआईएम ने लेक्चर देने के लिए बोला था। क्या लेक्चर देने के बाद वो पैसा इंडिया में टैक्स होना चाहिए? दूसरा, क्या ट्रम्प का यूएसए में जो इनकम है क्या इंडिया में टैक्स होना चाहिए? मतलब कौन टैक्स देगा वो तो पहले डिटरमिन करना है। इनकम टैक्स में कौन टैक्स देगा इसका बहुत अच्छी तरह से एक प्रोविजन क्रिएट किया गया है, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब ऐसा कुछ है, नेसेसरी नहीं है वो इंडिया का सिटीजन होगा, नेसेसरी नहीं है इंडिया का ओरिजिन होगा। इंडियन का सिटीजन मतलब जो जन्म सूत्र से इंडिया में है, उसका बाई बर्थ तो इंडियन है। इंडियन ओरिजिन मतलब वो और उसका फादर मदर जो और उसका ग्रैंड पेरेंट्स जो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है, उसका नेसेसरी नहीं है वो इंडिया में होना, उसको बॉर्न होना चाहिए। मान लीजिए मैं इंडिया में मेरा बच्चा इंडिया में पैदाइश नहीं है, यूएसए में है, तो क्या वो यूएसए का सिटीजन होगा? यस, यूएसए का सिटीजन होगा, लेकिन इंडियन का ओरिजिन होगा, बिकॉज उसका पेरेंट्स मतलब मैं और मेरा ग्रैंड पेरेंट्स में कोई एक इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है। तो आपको देखना पड़ेगा रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ उसका सिटीजनशिप एंड इंडियन ओरिजिन का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाएंगे तब बात कराएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन। स्टेप 2, रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब कुछ कानून है जिसके बेसिस में यू कैन डिटरमिन वो बंदा रेसिडेंट है और नहीं। बोलिए तो
क्या इंडिया का सिटीजन होना का मतलब होता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नॉट एट ऑल। कुछ प्रोविजन फॉर, ऐसा बार ये भी हुआ है, अमिताभ बच्चन इंडिया का रेसिडेंट नहीं हुआ था, इवन वो इंडियन का सिटीजन है। मतलब कुछ दिन स्टे करने के लिए बोलना है, अगर वो कुछ कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेइंग वो अगर इंडिया में रहता है तो डिसाइड हो जाएगा वो रेसिडेंट और नॉट। अच्छा, हर ईयर के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा? यस, ईच एंड एवरी ईयर। तो मैं उस कॉम्प्लेक्सिटी में इस मोमेंट में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा, मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमिन करना है ऑफ दैट पर्सन। उसके बाद collection of income from different sources। यहां पर आपको दो चीज सामने आएगा, एक रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट मतलब जो सा रिकरिंग इनकम जो आपको मिलेगा, और दूसरा कैपिटल रिसीट। I repeat, revenue receipt, capital receipt. Most of them, all revenue receipt, all revenue is taxable in India, except those are exempted from tax under section 10। फर्स्ट टाइम आप किसी सेक्शन का नाम सुने? दूसरा कैपिटल रिसीट मतलब नॉट इन अ रेगुलर इन नेचर, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी होता है, इट इज नॉट अ रिकरिंग इन नेचर। इसको बोलते हैं मतलब एसेट बेचने से जो फायदा। ऑल आर exempted, all are इसके लिए भी all receipt are taxable in India except those are exempted। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट जगह में 10 में भी हो सकता है, अदर एरिया में भी हो सकता है। तो मेरा फर्स्ट काम होगा डिटरमिन करना रेसिडेंशियल स्टेटस, उसके बाद कलेक्शन ऑफ इनकम। नेक्स्ट, step 3, identify বা classify the income under the following। Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Classify the income under the following heads of income। मतलब आपका जिंदगी में जितना, अगर इंडिया में रेसिडेंट है, आपका जितना इनकम होगा आप 5 हेड में क्लासिफाई करेंगे। अंडर द फॉलोइंग हेड्स ऑफ इनकम, ये फॉलोइंग बोला है तो मतलब नीचे नीचे आएगा क्या? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब सर, मतलब किराया से, किराया से, घर का किराया से अगर आपका कोई इनकम होता है तो उसको बोला जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको अगर तनख्वाह मिलता है वो आपका हो जाएगा एक हेड, सैलरीज, स्पेलिंग देखिए सैलरीज। बहुत सारे लोग इसको इनकम फ्रॉम सैलरी भी बोलते हैं, लेकिन एक्ट अनुसार दैट इज सैलरी। प्रॉफिट्स एंड गेन और गेन्स, प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कैपिटल गेन, आपको मैं समझा देता हूं एक वर्ड। ये हाउस प्रॉपर्टी आएगा आपका रेंट से इनकम, सैलरी आएगा तनख्वाह से इनकम, प्रॉफिट्स ऑन गेन आएगा अपना बिजनेस से इनकम, प्रोफेशन से इनकम। कैपिटल गेन होगा आपका जितना कैपिटल रिसीव है वो मेजॉरली, सब नहीं, मेजॉरली कैपिटल गेन में ही आएगा, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड। मतलब कोई ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से अगर कोई गेन होता है तो आएगा कैपिटल गेन चैप्टर में। लास्ट आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, मतलब जो इनकम कहीं पर टैक्स नहीं होता है और एग्जेम्प्टेड भी नहीं है वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 5 हेड में हम लोग टैक्स करेंगे। नेक्स्ट, स्टेप 4, क्लासिफाई द compute the gross total income। ये क्या होता है कंप्यूट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम? दैट इज नथिंग बट ये जो 5 हेड किया है उसका सम ऑफ ऑल द 5 हेड्स। स्टेप 5, इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन एक इशू है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कुछ एरिया डिसाइड किया है जहां पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, डोनेट करते हो, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब कुछ एक्सपेंडिचर, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ डोनेशन, इसके बेसिस में और कुछ कुछ इनकम के ऊपर गवर्नमेंट ने आपको कुछ डिडक्शन अलाउ किया है। डिडक्शन मतलब आपका जितना ग्रॉस टोटल इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ग्रॉस टोटल से अगर आप कुछ डिडक्शन अवेल किए, वो डिडक्शन माइनस करने के बाद आप टैक्स देंगे। सो कंप्यूटेशन, डिडक्शन मतलब छूट, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 6A में बहुत कुछ बोल दिया है, उसके भीतर आएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम बेस्ड डिडक्शन, ऐसा बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे इन डिडक्शन चैप्टर में, जहां पर ऑन दैट बेसिस डिडक्शन मिलेगा। स्टेप 6, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम।
इनकम क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। It is nothing but gross total income minus deductions. In step 5, स्टेप 5 में जो डिडक्शन दिया है वो माइनस करने के बाद डिडक्शन आएगा, तो इसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, स्टेप 7, computation of tax. Plus surcharge plus education cess. Step 8, net determination of net tax liability. डिटर्मिनेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी कैसे आता है? टोटल टैक्स कंप्यूट करेंगे कहां पर? स्टेप 6 में लेस करेंगे, ध्यान से बेटा, टीडीएस, दैट इज आपका इनकम से जो टैक्स ऑलरेडी कट चुका है। घर में पापा का एफडी है, आप लोग देखेंगे अप्रैल महीने में पापा दौड़ दौड़ के जाते हैं, दौड़ दौड़ के जाके बोलते बाबा मुझे इमीडिएट 15G 15H देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा इंटरेस्ट से टीडीएस काट लेगा। दैट इज टीडीएस। गवर्नमेंट आपका इनकम से, पेयर आपका इनकम से क्या करेगा? एक पोर्शन टैक्स काट के आपके नाम पे गवर्नमेंट पे जमा दे देगा। सो दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। लेस एडवांस टैक्स, बस ये करने के बाद ही आप का आ जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी। फॉर एक इलस्ट्रेशन पर्पस मैं आपको टैक्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक काम दिखाऊंगा। यहां तक कोई डाउट है तो एकदम क्लियर कीजिए। यहां पर कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। एकदम सिंपल स्टेप में मैंने आपको समझाया है। दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के बाद उस बंदे का डिफरेंट हेड में इनकम कैलकुलेट कीजिए, उसका क्लासिफाई कीजिए 5 हेड में, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम कीजिए, डिडक्शन अगर बोल देता है तो डिडक्शन माइनस कीजिए, टोटल इनकम आएगा, उसके ऊपर सरचार्ज एजुकेशन सेट ऐड मैट करके आप नेट टैक्स ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकालिएगा। उससे आप अगर आपका कुछ टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं, माइनस करने के बाद आपका नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। दैट पॉइंट में हर पॉइंट विथ एग्जांपल हम लोग समझेंगे। सर बोलो, सरचार्ज क्या होता है? अच्छा, वेरी गुड, 2 सवाल किया है। मैं जब कैलकुलेट करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा। यहां तक जो सवाल है उसको मैं क्लियर करूंगा। देखिए, टैक्स रेट, इग्नोर न्यू रेजिम, वो अभी आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो न्यू रेजिम इग्नोर कर रहा हूं। फॉर
देखते हैं। नेचर एज, टैक्सेबल टोटल इनकम, टैक्स रेट, other than age less than 60 years। अगर 60 साल से कम है, 60 साल ऐसा केस नहीं है, 60 साल से एक दिन भी कम है, तो उस ईयर में उसका टोटल इनकम अप टू ₹2,50,000, टैक्स रेट नील। 2,50,000 टोटल इनकम टू 5 लाख। क्या होगा? 5%, 5 लाख to 10 lakhs, 20%। $10 lakh above 10 lakhs, $10 लाख से ऊपर हो जाता है तो 30%। कैसे कैलकुलेट होगा सब दिखाऊंगा। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इयर्स, इसको बोला जाता है सीनियर सिटीजन। यहां पर क्या है? देखो सेम है लेकिन थोड़ा चेंज। क्या लिखा बेटा? जो पहले हम लोगों के लिए 2,50,000 था, बुजुर्ग लोगों के लिए 3 लाख तक नील है, मतलब उस लोगों को 50,000 बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो 2,50,000 हम लोगों के लिए है, और सीनियर लोगों के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या कर दिया बेटा? उसको बढ़ा के 2,50,000 से 3 लाख कर दिया। एज मोर देन 80 years, मोर देन इक्वल टू 80 years, इसको क्या बोलते हैं सर? सुपर सीनियर सिटीजन। क्या होगा? क्या लिखा मैंने? सुपर सीनियर के लिए सर 5 लाख तक, मतलब नानाजी जो है जिसका उम्र 80 से ऊपर हो गया, वो 5 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, 5 लाख से 10 लाख 20%, अब 10 लाख 30%, वो टैक्स उसके लिए रहेगा। तो दैट इज द टैक्स रेट। आपने सिर्फ टैक्स रेट बोला है, लेकिन मेरा तो अभी भी और कुछ बाकी है। यस, कुछ करूंगा उसके बाद सवाल करना। रेट ऑफ सरचार्ज, रेट ऑफ सरचार्ज
रेट टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 50 lakhs, उसका रेट है 10%। ना सवाल है टैक्स क्या है? टैक्स है जनरल चार्ज और सरचार्ज है स्पेसिफिक चार्ज ऑन टैक्स। आई रिपीट, टैक्स होता है क्या? जनरल चार्ज বলতে পারিস নি, যা উপরে দেখ খুলে কিনে যা যেটা খেয়ে নে। জেনারেল চার্জ এটা বসো। टोटल इनकम 50 लाख 10%, ये था जनरल चार्ज, मतलब ये इनकम के ऊपर इन जनरल देना पड़ता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्पेशल चार्ज। कोई स्पेसिफिक हायर इनकम ग्रुप के लिए ये लिया जाता है, मतलब ये जनरल नहीं है, स्पेशल रेट, स्पेशल रेट फॉर हायर लेवल ऑफ इनकम। किसके ऊपर कैलकुलेटेड होता है? कैलकुलेटेड ऑन टैक्स। किसके ऊपर कैलकुलेट होता है बेटा? ये टैक्स के ऊपर कैलकुलेटेड होता है। और ये किसके ऊपर कैलकुलेटेड होता है? कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। थोड़ा गलती हो गया मेरा। टोटल इनकम $50 लाख से ज्यादा और 100 लाख मतलब 1 करोड़ से कम, उसके लिए रेट होगा 10%। और टोटल इनकम अगर 100 करोड़ से 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज हो जाएगा 15%। तो सरचार्ज का रेट क्या है सब एक साथ? 50 लाख तक नो सरचार्ज, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक अगर टोटल इनकम है तो 110% सरचार्ज। किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? जो टैक्स मैंने कैलकुलेट किया है उसके ऊपर। अगर 1 करोड़ से भी ज्यादा है तो टैक्स क्या होगा? 15%। नेक्स्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब यहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये क्या होता है सर? ये भी वन कैटेगरी ऑफ टैक्स है जो फॉर स्पेशल पर्पस कलेक्शन होता है, मतलब जिस पर्पस के लिए कलेक्शन हुआ है उसी पर्पस के लिए ये इस्तेमाल होगा। दैट इज कलेक्शन
for specific purpose. आप लोग जानते नहीं है, जब से ये आयुष्मान भारत स्टार्ट हुआ है तब से हेल्थ और एजुकेशन सेस का रेट पहले 3% था और 4% कर दिया। मतलब सारा देश से जो कलेक्शन होगा उसका 4% इस कैटेगरी में जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसका कैलकुलेशन क्या होगा सर? 4% ऑन किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? टैक्स प्लस सरचार्ज। सर मान लीजिए मेरा कोई सरचार्ज ही नहीं है, क्या मुझे एजुकेशन सेस देना पड़ेगा? यस, टैक्स के ऊपर देंगे। अच्छा सर मेरा कोई टैक्स ही नहीं है, दिन आपका सवाल ही नहीं होता है, आप कोई एजुकेशन से सरचार्ज नहीं देंगे। तो दैट इज 3 कैटेगरी ऑफ टैक्सेस। नोट्स ऑन टैक्स रेट, ये क्या था? नोट्स ऑन टैक्स रेट। नाउ एक इलास्ट्रेशन देते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इनकम। Salary to salary from Khidirpur College, ₹9 lakhs. Collection from tuition fees from private tuition, 6 lakh. Then interest, part time salary from Calcutta University, ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, interest अच्छा स्पेसिफिक नाम नहीं देना चाहिए। इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट FD, profits from business, ₹6 lakh. Sale of building, ₹2 lakh. Sale of jewelry,
2 lakh. Rent from let out property, lakh. मुझे बताइए व्हाट आर द डिफरेंट हेड्स. What are the different heads of income? और एक आइटम लिख देता हूं, गिफ्ट. Solution. What are the different heads, my dear? क्या क्या हेड होगा? मैंने आपको बोल दिया इतना कलेक्शन में आपको 5 हेड मिलेगा. तो चलिए मैं आपके लिए लिखता हूं हेड का नाम. बोलिए. इनकम, सोर्सेस ऑफ इनकम. हेड. बोलिए क्या होगा? सैलरी फ्रॉम सिटी कॉलेज कौन सा 5 हेड के भीतर जाएगा? सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी. बोलते ना बोलते हो, लिख बोलो तुम इनकम फ्रॉम सैलरी. सैलरीज हेड. नेक्स्ट. salaries, बिजनेस एंड प्रोफेशन. प्राइवेट ट्यूशन आपका अगर प्रोफेशनल टीचर है तो प्रोफेशन में भी दिखा सकता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी दिखा सकता है. अगर इसका प्रोफेशन ही है तो ये है तो आइदर हो पीजीबीपी. पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स और गेन्स, नॉट एंड. प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसका हेड में भी जा सकता है. लेकिन अगर वो इसका रेगुलर नेचर नहीं है तो आईएफओएस. आईएफओएस मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. नो, ये पार्ट दोनों टाइम जगह कर जा रहे हैं सकता है. दोनों जगह सैलरीज में भी, आईएफओएस में भी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी जा सकता है. दोनों हेड एप्लीकेबल है. सिचुएशन देख के आपको डिटरमिन करना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन पार्ट टाइम है तो सर वो. सॉरी बेटा, सर पार्ट टाइम सैलरी है मतलब कि पार्ट टाइम है. अब भी है. जब मैं सैलरी पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा. आप खुद बोलेंगे आईएफओएस में आएगा ना सैलरी में आएगा. दोनों हेड में ही पॉसिबल. अगर आपका एम्प्लॉयमेंट पूरा ही कंट्रोल लेवल में है, आपको कोई मॉनिटर करता है, आपको डिक्टेट करता है, तो ये 100% आपका आईएफओएस नहीं होगा, सैलरी होगा. तो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन. इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी. income from other sources, IFOS. Profit from business. प्रॉफिट एंड गेन. पीजीबीपी. हाँ पीजीबी. पीजीबीपी. बिल्डिंग. लड़की लोग बोलो, खुश हो रहे हो क्या? कैपिटल गेन्स. देखो लड़की लोगों को बोल रहा हूं, ये सब लड़के लोग. तुम लोग क्या लड़की हो ना लड़के हो, लड़का हो? सर अभी बराबर चल रहा है ना सर. हाँ चल रहा है. एग्जैक्टली राइट.
कैपिटल गेन, कैपिटल गेन सर सीजी लिखिए सिर्फ। ना, सेल ऑफ ज्वेलरी कैपिटल गेन, सेम कैपिटल गेन। रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्यों? क्योंकि सर उसका कोई इनकम ही नहीं है, वो तो अदर सोर्स में ही जाएगा ना, वो बिजनेस मतलब में ना जाएगा। सर वो सैलरी हो सकता है, ना सर वो फ्री में मिला सर। इंटरेस्ट बिजनेस हो सकता है, ना कैपिटल गेन हो सकता है, ना लेट आउट हो सकता है, तो ये और कोई कुछ नहीं बचता है। एक ही तो बचा हुआ है। जिसका कोई नहीं है उसका IFOS है। सर बोलो। सर ज्वेलरी को अगर 1 साल से कम रखता है तो? ये क्या होता है, 1 साल से कम रखता है ज्यादा रखता है? सर 1 साल से ज्यादा होगा तभी ना वो कैपिटल होगा सर मेरा। क्या वो कौन पागल बोला है तुमको ये? वो शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल का बात किया जा रहा है। ये मैं रात में पढ़ता हूँ, दिन में बोलता हूँ, मुझे इतना कुछ पता नहीं है क्या शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म है। मैं जिंदगी में पहली बार टैक्स पढ़ा रहा हूँ, एकदम चुपचाप रहो, जो बता रहा हूँ वो सुनो। वो बाप रे बाप, एकदम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में चला गया है। सब भूल जाओ, जो पढ़ाया हुआ है वो सब डिलीट करो माइंड से, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में फंसोगे। मैं बोलता हूं अगर नहीं पढ़ते हो तो ज्यादा बेटर रहता है। चलो, तो दैट इज द सोर्सेस ऑफ इनकम। तो मैंने यहां पर जो सोर्स के बारे में बताया था वो यहां पर मैंने डिस्कस कर दिया। तो सर एक काम करते हैं, आपने जो ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में बताया है उसको भी एक फॉलो कर लेते हैं। यस, व्हाई नॉट। चलिए एक टैक्स कैलकुलेट करके देखते हैं। यस, इलस्ट्रेशन 2, compute the total income, compute total income and tax। डिडक्शन बोल दिया है, डिडक्शन क्वेश्चन में ब्रैकेट में बोल दिया है अंडर चैप्टर 6A। पुप्पू ठीक है, अंडर चैप्टर 6A 2 लाख एडवांस टैक्स सुना, advance tax collected एडवांस टैक्स कलेक्टेड 50,000। चलिए देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन, ओ बाबा, 2 चीज यहां पर नहीं लिख सकता। नो प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म ही कर देते हैं। अच्छी तरह से देखना जो करूंगा। जितना दिखाऊंगा उतना ही देखना।
सैलरीज, कौन, मैंने क्या बोला था, कौन सा हेड है, टोटल 5 हेड है। सैलरीज, सैलरीज हेड में क्या आएगा, 2 सैलरी फ्रॉम कॉलेज, दूसरा पार्ट टाइम सैलरी फ्रॉम सीयू। फ्रॉम सीयू कितना अमाउंट, 9 लाख, 2 लाख, lakh, टोटल 11 लाख। सैलरीज के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या है सर, एक ही है, रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, क्या है बेटा, 1 लाख। पीजीबीपी sir 3 lakh, 3 लाख। प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउ मच, बिजनेस इनकम कहां है, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस 6 लाख। देन कैपिटल गेन, कितना है, 2 lakh, 2 lakh, सॉरी 2 lakh, उसका भी 2 lakh, लड़के लोग क्या सो गए हो, नो सर, देख रहे। पंकज सर सोना मत, गुनाह है। इन लास्ट सोर्स कौन सा होगा, अदर्स, इनकम फ्रॉम from अदर सोर्स, क्या क्या है इसमें, क्या क्या आएगा सर, पहले आएगा कलेक्शन फ्रॉम प्राइवेट ट्यूशन 6 लाख, बहुत कम आता है, अच्छा टीचर होगा। गिफ्ट, हाँ 6 लाख। देन इंटरेस्ट ऑन एफडी 1 लाख। गिफ्ट 8 लाख। तो मेरा सब सोर्स को मैंने क्लॉक करके जो बताया था उन्होंने करके कर दिया, तो ये मेरा हो गया टोटल, क्या बोलो बिना देखे बोलो,
पहले सोर्स को आइडेंटिफाई करके हेड में क्लासिफाई करेंगे सब, उसके बाद सब हेड का टोटल ऐड करेंगे, करने के बाद क्या आता है? टोटल इनकम। नो, गलत। ग्रॉस वेरी गुड, ग्रॉस टोटल इनकम। कितना? सर 32 लाख। लेस, मैंने बोला था कुछ सेव करने से डिडक्शन मिलता है और डिडक्शन बोल भी दिया है। लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, कितना डिडक्शन? 2 लाख। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा बेटा? टोटल इनकम। टोटल इनकम। टोटल इनकम। तो यहां तक कोई डाउट? चलिए, रेसिडेंशियल स्टेटस बोला था कलेक्शन, उसके बाद 5 हेड में कंपेयर करना, उसके बाद जीटीआई निकालना, डिडक्शन बोलना, टोटल इनकम करना, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। तो इसके बाद क्या होगा बेटा? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। टोटल इनकम, टैक्स रेट, कैलकुलेशन टैक्स। পাগল হয়ে গেছে নাকি যারা সারাক্ষণ ফোন করে যাচ্ছে আমাকে? टैक्स, टोटल इनकम 30 लाख था, मैंने स्लैब क्या डिटरमिन किया था? आ जाओ बेटा। सर वो क्या है? सीनियर ना सीनियर सिटीजन, नॉट सीनियर सिटीजन। चलो देखा दे, कंप्यूटेशन टैक्स ऑफ मिस्टर पंकज सिंह, यही तो लिखते हो पंकज। एज 40 years, तो मैंने क्या बोला था? अप टू 2,50,000, अप टू रुपीज 2,50,000 क्या था टैक्स रेट? नील। 5%। आई नो, नो, चल फिर से दिखाता हूं, आ जाओ, देखो देखो देखो। 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 लाख to 10 लाख 20%, above 10 लाख 30%। क्लियर? चलो जी, तो क्या होगा? कोई कैलकुलेशन नहीं है। 2,50,000 to 10 lakhs, 5 lakhs, रेट कितना है बेटा? 5%। 5%। कैलकुलेशन क्या होगा सर? 5 लाख माइनस 2,50,000 कितना होता है? 2,50,000। सर समझ में नहीं आया कैसे 2,50,000 हुआ? दिखा देता हूं, को टेंशन क्यों करते हो? फीस देते हो तो सब पढ़ाऊंगा। 5 लाख माइनस 2,50,000 इंटू 10%, 5% कितना होता है बोल? 12,500। नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख कितना परसेंट? 10%। गलत। 20%।
फिर से दोहराता हूं, देख 5 लाख टू 10 लाख कितना परसेंट हुआ है? 20. तो क्या लिखोगे सर? 10 लाख माइनस 2 लाख 50, 5 लाख into 20%. Straight way में how much? 1 lakh. Next, above 10 lakh. क्या होगा? 30%. कैलकुलेशन क्या होगा जल्दी? 30 लाख माइनस 10 lakh. 10 lakh. बिकॉज 10 लाख तक टैक्स हो चुका है, स्लैब स्टेज वाइज टैक्सेशन इनटू 30%. हाउ मच? 6 lakh. तो इसको क्या बोलेंगे? टोटल टैक्स कितना हुआ? 7 लाख 7,12,500. 12,500. add सरचार्ज कुछ होगा? No, sir. टोटल इनकम लेस देन 50 lakhs कितना होगा नील? तो इसको क्या बोलेंगे? टैक्स प्लस सरचार्ज. हाउ मच? 7,12,500. उसके बाद add क्या होगा बेटा? Education cess. Health and education cess. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना परसेंट बोला था मैंने? 4%. 4% इंटू कितना? किसके ऊपर? टैक्स के ऊपर ना, टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर. Surcharge. Plus, sir. सर यहाँ पर तो सेम ही है. अरे जानता हूं, तब भी कितना? बोल. सो गया है पंकज, आंसर दो. 7,12,500. 28,500. 28,500. 28,500. वेरी गुड. इसको क्या बोलोगे? टोटल ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, मतलब टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ओके, कितना आएगा बेटा फिगर? 7,41,000. बंदे ने कुछ एडवांस टैक्स भी दिया है लेस. ऑलरेडी उसने एडवांस टैक्स देके रखा है. एडवांस टैक्स कितना पेड, कितना ऑलरेडी एडवांस टैक्स पे करके रखा था? वो जो 50,000. एडवांस में देके रखा है 50,000 नहीं, गलती से हुआ होगा 5 लाख. That is net tax liability. कितना? 2,41,000. 2,41,000. क्लियर और नॉट बोलो? Yes, sir. कॉन्सेप्चुअली क्लियर? Yes, sir. देखो जितना मैंने पॉइंट कराया है सर ने सबका एक छोटा छोटा करके इलस्ट्रेशन देके रखा है. मैं आप लोगों को घर के लिए एक छोटा चीज दूंगा, आप लोग करेंगे ना नहीं करेंगे?
यस सर करेंगे। करेंगे सर। करेंगे सर। करेंगे सर। बिकॉज आप लोगों का प्राइवेट ट्यूशन छोड़ के मेरे पास टाइम नहीं मिलता है ना, इसलिए। इलस्ट्रेशन 2 ब्रैकेट में लिखता हूं होमवर्क। क्या लिखोगे? कंप्यूट नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर Kunal, age 62 years। ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम $8 lakhs, sorry, 18 lakhs। Deduction under chapter 6A 1,20,000 advance tax paid 1 lakh। कर सकोगे? यस सर। यस सर। बोलो, करोगे और नहीं करोगे ना, मुझे निराश करोगे तुम लोग। नहीं सर, कर देंगे। सर कर देंगे सर। एकदम मेरा प्यारा बच्चा लोग। अरे तुम लोगों के भरोसे ही तो ठीक ठाक हूं अभी तक, नहीं तो इस कोरोना सिचुएशन में मैं पागल ही हो जाता। तुम लोगों को पढ़ाने में मुझे इतना मजा आता है, तुमको क्या बोलूं। बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों को पढ़ाने के टाइम। सर क्या डिडक्शन चैप्टर 6 क्या है सर? बेटा सिर्फ अभी के लिए इतना समझ लो, ऐसा कोई चैप्टर है जहां पर डिडक्शन के बारे में बोला है। मैं ठीक टाइम टू टाइम देखना, पूरा जिस दिन मैं लास्ट क्लास करूंगा आप देखिएगा, आप किसी को टैक्स सिखा सकेंगे। और एक चीज, जितना मैं टैक्स करा रहा हूं उसको अच्छी तरह से गौर से फॉलो कीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है, आराम से कराइए।